बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज की सेशन में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। इससे पहले हम पिछले सेशंस के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी बेसिक्स और उसका इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड रिस्क और उसकी टाइप्स और उसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं उनको हम बड़ी डिटेल्स देख चुके हैं। आज की सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट है, उनकी टाइप्स कितनी है, बिजनेस प्लान क्या होता है और बिजनेस के साथ जब आप बिजनेस को डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कैसे बनाया जाता है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंदर। हम डिटेल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और उसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो चुकी हुई है हमारी लाइफ के अंदर कि ऑलमोस्ट हर फील्ड, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल हम टेक्नोलॉजी की मदद से रख सकते हैं। हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से हम हर चीज़ घर बैठे खरीद सकते हैं। कोई चीज़ अगर हम बेचना चाहते हैं तो घर बैठे हम टेक्नोलॉजी की वजह से उसको बेच सकते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी सेल परचेज, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पेमेंट, कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है जिसको टेक्नोलॉजी ने एड नहीं किया है। और यही वजह है कि आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है जो एक यूनिक या डिफरेंट आइडिया लेकर आता है जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं होता और अपने उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है और उसकी वजह से जो भी रिस्क फैक्टर्स होंगे वो भी उसी के होते हैं और उसकी वजह से वो जो भी बेनिफिट्स एंजॉय करेगा वो भी सारे के सारे उसी के साथ होते हैं। और आज के इरा के अंदर जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उतनी ही तेजी से एंटरप्रेन्योरशिप का जो सर्कल है वो भी बढ़ रहा है और छोटे से छोटा आइडिया, छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस आइडियाज जो है वो सब के सब आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ मुंतकिल हो चुके हुए हैं। जो कन्वेंशनल कॉमर्स थी वो सारी की सारी ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है हमारी लाइफ के अंदर कि इसके बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं है। तो जहां पर हम बिजनेसेस को चला रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो उसके साथ साथ हमें जो मार्केटिंग है उसको भी शिफ्ट करना पड़ रहा है कन्वेंशनल मेथड से डिजिटल मेथड के ऊपर। तो डिजिटल मार्केटिंग असल में एक जिसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं वो तरीकाकार है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो तशहीर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। आप अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है, आपकी जो पॉसिबल ऑडियंस है, आप उन तक जो अप्रोच बनाते हैं डिजिटली या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू। अब वो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे जो सर्च इंजन हैं वो भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो हमारी एंटरटेनमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी पॉसिबल ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स या अपने आइडियाज या अपनी सर्विसेज जो है वो उन तक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे जाने से पहले इसकी तीन जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसके साथ उनको समझते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है प्रमोशन। व्हाट इज अ प्रमोशन? प्रमोशन एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप अपनी सर्विसेज की या अपनी प्रोडक्ट की आवाज अपने कस्टमर्स तक या उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। तो प्रमोशन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड या जो भी आप ऑनलाइन लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं वो मार्केट तक, अपनी पॉसिबल जो पोटेंशियल मार्केट है वहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ये एक्चुअली ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ये डिफाइन करती है कि कोई कस्टमर या कोई भी शख्स आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों ले। आप इसमें अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेनिफिट्स या जो भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो
उस स्टेटमेंट के थ्रू बताते हैं जिसके थ्रू कस्टमर जो है वो ये समझ सके कि वो आपकी प्रोडक्ट को लेना चाहता है या उसको आपकी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फिट किए हुए हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने रखे हुए हैं, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो उसके ऊपर 100% पूरा उतरे। गलतियां या मिस्टेक्स या उसमें जो फ्लॉज हैं आप उनको अवॉइड कर सकें, इसको क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग प्लान को कैसे बनाया जा सकता है? अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, लाइक हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सारे लोग जो विजिट करते हैं डेली। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको हायर कर सकते हैं, आप उनको फाइनेंस करें, वो आपकी जो आवाज़ है या आपका जो पोर्टफोलियो है या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज का आपने जो भी एक स्केच बनाया हुआ है वो अपनी ऑडियंस तक दिखाते हैं। ये आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकते हैं कि आप किसी थर्ड प्लेटफॉर्म को जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो आप फेसबुक के अंदर कोई ऐसा पेज या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, आप उनको हायर करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करें। अब एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कुछ सवालात हैं। इन सवालात के जवाब जो है वो आपको एक बेहतर मार्केटिंग प्लान बनाने में मदद करते हैं। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस किसी भी इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग प्लान के लिए बेहतरीन जो एक फीडबैक मुहैया करवाते हैं जिसकी बेस पर एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर बिजनेस एंड मार्केटिंग गोल्स, कि आपके बिजनेस या आपकी मार्केटिंग गोल्स क्या हैं। आप पहले उन गोल्स को सिलेक्ट करें, उसके मुताबिक आप अपनी मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। व्हाट इज योर डिजिटल मार्केटिंग बजट, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट कितना एलोकेट किया है। हु आर योर टारगेट कस्टमर, आपके कस्टमर्स कौन से हैं, कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स किन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कैन यू डिस्क्राइब योर ऑडियंस, क्या आप अपनी ऑडियंस या उन लोगों को डिफाइन कर सकते हैं जहां पर आपकी मार्केटिंग पहुंचाई जा सके। विच ऑनलाइन चैनल डज योर ऑडियंस यूज, आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो मोस्टली कौन से चैनल इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली कौन से प्लेटफॉर्म विजिट करते हैं। व्हाट कस्टमर आउटकम्स डू यू वांट टू अचीव, किस तरह की आप जो अचीविंग चाहते हैं कस्टमर्स के वाले से, जिसको आप समझते हैं कि आपके गोल्स हैं कि इतने कस्टमर्स हों पर ईयर या पर मंथ या इस लेवल के आपके पास कस्टमर्स हों। What benefits are you going to promote, कौन सी चीजें हैं जो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, कौन से फायदे हैं जो अपने कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं। What alternative solution are your potential customers selecting, आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव इस वक्त वो क्या यूज कर रहे हैं। अगर वो उस अल्टरनेटिव से आप उनको हटाकर अपनी प्रोडक्ट पर लाना चाह रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन हो सकता है। What change is needed to improve the customer experience, आप उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ऐसा क्या चेंज लेकर आ रहे हैं कि कस्टमर उनको छोड़कर आपके पास आए। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। कुछ और है यहां पर। हाउ वुड डिजिटल मार्केटिंग मेथड इंप्रूव द एक्सपीरियंस, कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने से आपके जो मेथड्स हैं वो किस तरह इंप्रूव होंगे। व्हाट डाटा डज योर कंपनी नीड टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, कि आपको कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जिससे आपकी कंपनी ये समझ सके कि आपके कस्टमर्स की डिमांड क्या है या उनकी तरजीहात या प्रेफरेंसेस क्या है, उसके लिए आपको कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है। हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड, आपके क्या पैमाने हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर आप ये डिफाइन करेंगे कि आपने कामयाबी हासिल कर ली है या आपने अपने गोल्स जो है वो अचीव कर लिए हैं। हु डू यू नीड टू शेयर योर प्लान विद, और जो प्लान आप बनाएंगे आप सबसे पहले उसको किसके साथ शेयर करेंगे। आपने आया कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है या कोई ऐसी बॉडी बनाई है जहां पर अपना प्लान अप्रूवल के लिए या उसमें इंप्रूवमेंट्स के लिए उसको शेयर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको एक बेहतर मार्केटिंग प्लान बनाने में मदद करेंगे।
अब जो कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग, जरा उनके बारे में बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उनमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। आप जो अपनी कंपनी है उसको आप डिफरेंट जो मीडियम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जैसे कोई ब्लॉग्स है या मीडियम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर एज ए इमेज, टेक्स्ट, पॉपअप्स या बैनर या वीडियो के तौर पर अपना पैगाम या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं। इसको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं कि ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, जिनको लोग विजिट करते हैं, वो वेबसाइट्स या ब्लॉग्स जिन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप वहां पर एक बैनर की सूरत में, किसी फोटो की सूरत में, कोई टेक्स्ट की सूरत में अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की तशहीर करते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज और समझने वाली है, शायद आपने वर्ड सुना होगा कुकीज का। कुकीज एक्चुअली छोटे छोटे कोड्स होते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट इस तरह की खोले जहां पर आपको एडवर्टीजमेंट नजर आती है, तो आपको वहां पर अक्सर ये ऑप्शन देखने को आता होगा, एक्सेप्ट ऑल कुकीज और रिजेक्ट ऑल कुकीज। तो वो कुकीज एक्चुअली छोटे छोटे कोड्स है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो एक्चुअली कस्टमर्स की जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करते हैं कि कस्टमर की जरूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है और ऑब्वियसली उसकी जो सर्च होगी अपने ब्राउजर के ऊपर, वो टीचिंग रिलेटेड मटेरियल या लर्निंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल के होंगे, तो ये डिफरेंट वेबसाइट के जो कुकीज होते हैं ये उस यूजर की जो पर्सनल उसकी हिस्ट्री है या उसका जो ट्रैक है, ब्राउजिंग ट्रैक है, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी कंपनीज को या अपनी वेबसाइट को सजेस्ट करते हैं कि ये जो पर्सन है ये किस किस्म का कस्टमर बन सकता है, या इसकी पोटेंशियल मार्केट कौन सी है, या इसकी तरजीहात या इसकी प्रेफरेंसेस क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट्स डिसीजन लेती हैं कि इस यूजर को किस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर होता है। हमेशा वही वेबसाइट के कुकीज को एक्सेप्ट करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। अक्सर इन कुकीज के थ्रू आपके डाटा को भी लीक किया जा सकता है, या आपका जो पर्सनल मटेरियल आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पर मौजूद होता है उसको भी चोरी किया जा सकता है। तो कुकीज एक्सेप्ट करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के कुकीज को ही एक्सेप्ट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप जो रेगुलर हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करें। आप अपना जो भी आपने अगर वेबसाइट बनाई हुई है या कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वहां पे आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड रेलेवेंट मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस और फोटोज और एनीथिंग, आप कुछ ना कुछ अपने मटेरियल के रेलेवेंट चीजों को पोस्ट करते रहें, ताकि जो डिफरेंट सर्च इंजन हैं उन तक आपकी अपडेशन पहुंचती रहे और आपकी रैंकिंग बेहतर हो। अब अक्सर आपने गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च की होगी, तो जो आपको पहले 5 या 10 सर्चेज आ रही होती हैं, वो सर्चेज होती हैं जो सबसे ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, और आपने जो कीवर्ड या कोई भी आपने जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी उससे पूछी है उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा डाटा प्रोवाइड करने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो आपको दिखाई जाती हैं। यही रैंकिंग SEO बनाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, और सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट को आपके कंटेंट की बेस पर, जो कंटेंट आप उसमें पब्लिश करते हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से रिलेटेड, उसकी बेस पर जो सर्च इंजन है वो आपकी रैंकिंग करते हैं, और उसी रैंकिंग की बेस पर आपकी वेबसाइट को जो सर्च इंजन है वो दिखाते हैं। एक मशहूर प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है, द बेस्ट प्लेस टू हाइड अ डेड बॉडी इज पेज 2 ऑफ गूगल, कि गूगल का जो पेज 2 है ये बेस्ट प्लेस है किसी डेड बॉडी को हाइड करने का। दैट मीन्स कि पेज 2 कोई नहीं देखता, वहां पर कोई विजिट नहीं करता। अमूमन हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम अगर कोई चीज गूगल करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फर्स्ट पेज के ऊपर जो सर्च आ रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहते हैं। बहुत रेयर चांस है कि आपने कभी गूगल का सेकंड या थर्ड पेज ओपन किया हो। तो ये रैंकिंग डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं।
थर्ड जो कंपोनेंट है मार्केटिंग का दैट इज ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप रेगुलरली अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड है या आप डिफरेंट कंपनीज जो है वो ईमेल जो डाटा है वो प्रोवाइड भी करती हैं, आप उनके थ्रू अपने जो वो कस्टमर्स हैं उनको रेगुलरली अपनी ऑफर्स जो है वो मैसेज करते हैं ईमेल्स के थ्रू, उनको सेंड करते हैं आपकी जो ऑफर्स है या जो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो उसके अंदर कर रहे हैं। अब कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी ऑफर को पिक करते हैं, उसको ईमेल में डालते हैं और आपके कस्टमर्स को शेयर कर देते हैं। इसको ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। उसके बाद अगली जो इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दैट इज मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग के अंदर जिस तरह आप ईमेल्स के जरिए अपने कस्टमर्स तक अप्रोच करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, इस तरह मोबाइल में एसएमएस के थ्रू या डिफरेंट जो एप्लीकेशन है जो मोबाइल में रूटीन में यूज होती हैं उनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचाते हैं। उसके बाद पेड सर्च है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनको आप फाइनेंस करके अपनी जो पेमेंट है वो अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो सर्च इंजन पर दिखा सकते हैं, जो लोगों तक उनको पहुंचा सकते हैं। अब ये जो दो टाइप्स की पेड सर्च एडवर्टीजमेंट होती है उनको कहते हैं पे पर क्लिक पीपीसी एंड सेकंड इज कॉस्ट पर माइल CPM. PPC is pay per click and CPM is pay per mile. अब पे पर क्लिक PPC का मतलब ये होता है कि आप तभी पे करते हैं जब आपकी जो प्रोडक्ट है या एडवर्टीजमेंट है उस पर आके कोई क्लिक करता है, और जो पे पर माइल है ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ इंप्रेशंस कितने बनाते हैं आपकी वेबसाइट या आपके पेज के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। उसके बाद है रेपुटेशन मार्केट। रेपुटेशन मार्केट एक बड़ा फंडामेंटल और बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कंपोनेंट है। इसमें आप जो भी चीज सेल कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, लोग उन सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं और वो रिव्यूज आपकी प्रोडक्ट की या आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उनके रिव्यूज देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर्स है वो क्या कहते हैं, जो ये प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं या इन सर्विसेज को यूज कर चुके हैं उन्होंने उसके नीचे क्या रिव्यूज दिए हुए हैं। तो वो रिव्यूज असल में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या कंपनी की रेपुटेशन बनाते हैं और उस रेपुटेशन की बेस पर आपको स्टार्स मिलते हैं और उन्हीं की बेस पर आपका जो कस्टमर है वो आप पे बिलीव करता है। आप जाकर जो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं आप जाकर वो स्टोर विजिट्स नहीं करते, आप जाकर फिजिकली वो प्रोडक्ट नहीं देखते, आप बिलीव करते हैं उन रिव्यूज के ऊपर जो पहले से मौजूद कस्टमर्स ने वहां पर किए हुए हैं, क्योंकि वो रिव्यूज ही आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी की रेपुटेशन होती है। इसको रेपुटेशन मार्केटिंग कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ आपने बहुत दफा सुना होगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में ये रैंकिंग होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, उससे रिलेटेड कितना मटेरियल सेंड करते हैं या आपके रिव्यूज कैसे हैं, उन रिव्यूज की बेस पर आप कितना अच्छा रिप्यूट बना चुके हैं। ये सारी चीजें मिलकर ये डिटरमिन करती हैं कि सर्च इंजन आपको किस प्लेटफॉर्म पे या किस प्लेस पर रखेगा। अब उनमें एसईओ के हर एक के रूल्स अपने हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग वगैरह सबके एसईओ के जो अपने अपने जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली, वो अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली आपकी जो एवेल्युएशन करते हैं आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनीज की, और उसके मुताबिक आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करते हैं। अब जो कुछ स्टेप्स हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, फर्स्ट वन इज टारगेट मार्केटिंग बिजनेस एनालिसिस। अपना जो टारगेट मार्केट है उसके बिजनेस को एनालाइज करें, कीवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड सबमिशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड मेजरिंग। ये वो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पर जो कोई भी सर्च इंजन जो है वो आपको ऑप्टिमाइज करके आपको आपकी रैंकिंग को डिटरमिन करता है। उसके बाद मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जो टाइप है जो इस वक्त बहुत ज्यादा और वेरी इजी टू अप्रोच है, और इसके अलावा सबसे बड़ी ऑडियंस यहां पर मौजूद होती है, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और उन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, उन पर लोग बहुत तादाद में मौजूद होते हैं और शेयरिंग द थिंग्स और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू अगर आप अपने आइडिया को या अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग है। वीडियो मार्केटिंग के अंदर आप अपनी वीडियो एड्स बनाते हैं जो विजुअली अट्रैक्टिव होती हैं, और उन एड्स को आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पे करके चलाते हैं। इसको पेड प्रमोशन भी कहते हैं। और वो जो वीडियोस हैं चूंकि विजुअली अट्रैक्टिव होती हैं, ज्यादा लोगों को देखते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होता है आपके कस्टमर्स के लिए, इसलिए ये भी बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी मार्केटिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया की वेबसाइट जो है वो एसईओ, इसकी बेस पर भी जो सर्च इंजन है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे बड़ा जिस वक्त प्लेटफॉर्म है दैट इज एन इंस्टाग्राम। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर फॉलोअर्स की तादाद, उसके ऊपर रिव्यूज की तादाद, उसके ऊपर ट्रैफिक की तादाद, ये चीजें भी जो है वो डिटरमिन करती हैं एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके अलावा ब्लॉग्स, ट्विटर या फेसबुक, इनके ऊपर आप जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वीडियोस इसके ऊपर डाल रहे हैं, जो रिव्यूज आपके इसके ऊपर, कमेंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, जो आप इसके ऊपर पोस्ट बना के लगा रहे हैं, ये सारी चीजें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीजों को मिलाकर आपकी रैंकिंग बनती है, जिसकी बेस पर जो सर्च इंजन है वो आपको रैंक करता है। ये था एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें कि किस तरह आप अपने एडवर्टाइजमेंट प्लान को प्लान कर सकते हैं और सर्च इंजन पर अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान क्या होता है, उसमें कुछ उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले होता है जी एग्जेक्टिव समरी। अब एग्जेक्टिव समरी क्या है, इसके ऊपर आपके सारे प्लान को समराइज किया होता है। ये जो शीट है, ये आपके बिजनेस प्लान का ये जो पेपर है, इसके ऊपर आपका जो पूरा प्लान है उसको समराइज किया होता है कि आपका बिजनेस प्लान है क्या। उसके बाद बिजनेस ओवरव्यू है, ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह की सर्विसेज या जो चीजें हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन ओवरव्यू है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो उसका प्रोसेस क्या होगा, या वो प्रोडक्ट्स जो वो किस डिजाइन के ऊपर होंगी, या उनका जो ब्लूप्रिंट्स है वो क्या होंगे। उसके बाद मार्केट नीड है। मार्केट नीड में आप यह डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी जरूरत है, लोग आपके पास क्यों आए, आपकी प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, आपकी सर्विसेज को क्यों एक्वायर करें, वो सारी चीजें आप मार्केट नीड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशंस है। ऑपरेशन में जो पोर्शन है वो बड़ा यूजफुल होता है। इस सेक्शन में आप ये बताते हैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कि आपका वर्क फ्लो कैसा होगा, आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या होगा आपके फर्म का, ये सारी चीजें आप ऑपरेशंस में बताते हैं। उसके बाद मार्केटिंग है, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग में आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि आप भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद बायोज ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो बायो है ये इन्वेस्टर को बताती है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बताती है कि आपकी कंपनी कितनी रिलायबल है, आपकी कंपनी के गोल्स क्या हैं, आपकी कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्यों ये मार्केट के अंदर इन चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपनी की बायो असल में एक्सप्लेन करती है आपकी कंपनी की रेपुटेशन के बारे में। उसके बाद कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग में आप बजट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके ऑपरेशनल बजट कितना है, आपका प्रोडक्शन बजट कितना है, आपका एडवर्टीजमेंट का बजट कितना है, और आपकी जो बाकी कॉस्ट है वो सारी क्या है, उस सारी को डिटेल से आप डिस्कस करते हैं कॉस्ट के अंदर। उसके बाद अब कुछ टर्म्स एसोसिएट है लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए जो सोशल मीडिया या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हैं। उनमें सबसे पहला है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर जो पीपल हैं वो अप्रोचेबल मीडिया कैपेबिलिटी या क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं मैसेज का, अपॉर्चुनिटीज का, या जो दूसरे उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि मीडिया जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है आप उसको एनालाइज कर सकें, उसको समझ सकें, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है या वो चीज़ों को क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बारे में समझना जो है वो मीडिया लिटरेसी कहलाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये गारंटी करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली रन करे, आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है। अब
कुछ चीजें हैं जो आपके प्लान को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करती हैं, जैसे एवरी इनिशिएटिव हैज अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। आपका जो इनिशिएटिव है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होगा, और उसके बाद थिंग्स आर एक्यूरेट एंड विल बी बेनिफिट फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। वो तमाम चीजें जो आपके बिजनेस के लिए बेहतर हो सकती हैं या जो आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, आप उनको सेग्रीगेट कर सकें। एवरीवन इज अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिजनेस प्लान जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसके अंदर आपके बिजनेस में जितने लोग शामिल हैं आप उन सबको उनकी जिम्मेदारियां एलोकेट करते हैं, हर शख्स ये समझ सके कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड एंड एक्यूरेटली रिपोर्टेड, कि प्रोजेक्ट का जो उसकी प्रोग्रेस है वो कैसी है आप उसको मॉनिटर भी कर सकें और अपने हायर अप्स को रिपोर्ट भी कर सकें। रिस्क एंड इफेक्टिवली मैनेज टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, आपके रिस्क जो है वो आप उसको टाइमली के डाटा ड्रिवन डिसीजन हो रहे होते हैं तो आप टाइमली उनको मैनेज कर सकते हैं और उनसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं ट्रांजैक्शन और पेमेंट में, कि ट्रांजैक्शन और पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांजैक्शन इज एन इंस्टेंट ऑफ बाइंग और सेलिंग समथिंग। ट्रांजैक्शन जो है वो खरीदने या बेचने को अमल को कहते हैं। पेमेंट इज द प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट फ्रॉम पेयर्स टू पेई, कि एक पेयर से पैसा या कैश को पेई को देना, ये पेमेंट कहलाता है। द एक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज रेफर्ड एज अ ट्रांजैक्शन, के एक बायर और सेलर के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको भी हम ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग पेमेंट, पैसा देना, कैश डिलीवर करना, ये पेमेंट के जिम्मे में आता है। द अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप जो किसी से प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं उसके एवज जो उसको पे करते हैं वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये पेमेंट्स के जिम्मे में आता है। अब इसको बेहतर समझने के लिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है। एक्वायरिंग ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, द सेलर ऑन बाय पेइंग द सेलर विद कैश एंड अ नोट, कि आप जो एक सेलर है कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी को ओन करने के बदले उसको पेमेंट या कैश देता है, इसको हम कह देते हैं ये पेमेंट है। इस तरह एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी देना ये भी पेमेंट ही कहलाता है। इसके अलावा जो बाकी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब पेमेंट के कौन से मोड हैं? बहुत सारे तरीके हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। पहले पेमेंट का सिर्फ एक ही तरीका होता था कि आप उसको कैश पे करते हैं, बट अब विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आप पेमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट, मोबाइल पेमेंट, ई वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स, पेमेंट लिंक्स, मतलब बहुत सारे जो चैनल्स हैं अवेलेबल हैं जो बायर और सेलर दोनों के लिए ईज फ्राहम करते हैं पेमेंट्स के लिए। उसके बाद आप पेमेंट्स को सेव कैसे कर सकते हैं? अब जहां पर जो इंटरनेट है वो आपको इजीनेस देता है, बहुत से ऑप्शंस देता है पेमेंट के लिए, वहां पर उसके साथ लिंक्स, बहुत सारे रिस्क भी एसोसिएट हैं कि जो हैकर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि आपकी उन पेमेंट्स को टैप करें या उसको इंटरफेयर करके आपकी पेमेंट्स को चोरी कर सके। तो ट्राई टू यूज ओनली ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स एप्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं या जो ट्रस्टेड एप्स हैं सिर्फ उन्हीं के थ्रू करें, और जो आपकी ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं उन्हीं के थ्रू करें ताकि आपकी पेमेंट सिक्योर रहे। डोंट सेव योर कार्ड इंफॉर्मेशन आफ्टर ऑनलाइन परचेज, मेक श्योर टू डिलीट इट राइट अवे। कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो कभी भी अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन को उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर मत करें, सेव मत करें, जस्ट डिलीट इट राइट अवे। आप जैसे पेमेंट कर लें तो सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दें, हिस्ट्री या ऑटोफिल फॉर्म को डिलीट कर दें ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी भी चैनल के पास सेव ना रहे। ट्राई नॉट टू यूज पब्लिक कंप्यूटर यूज ना करें, सिर्फ जो आपकी पर्सनल डिवाइसेज हैं, आपका पर्सनल लैपटॉप, आपका पर्सनल फोन, वही यूज करें पेमेंट्स के लिए। उसके बाद यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट शेयर देम विद अदर्स। अब पासवर्ड इस तरह के बनाएं जो स्ट्रॉन्ग हो, इजीली गेसेबल ना हो, और कभी भी किसी के साथ भी अपना पासवर्ड, ओटीपी या पिन को शेयर मत कीजिए। अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, कोरा, इंस्टाग्राम, ओवरब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, टम्बलर, ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये आपको फैसिलिटीज देते हैं डिफरेंट मोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का।
लाइक जो यूट्यूब है वो एक वीडियोस के जरिए आपको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी देती है, ट्विटर जो है वो ट्वीट्स के जरिए जो आपकी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस वक्त वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग है, और सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स या बिजनेस की तशहीर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। The first one is entrepreneurship refers to the convenience of launching a dash online. तो बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रेफर्ड एज अ डिजिटल मार्केटिंग? ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब में से डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो ऑनलाइन मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फर्दर मूव करते हैं। प्रोसेस also involves identifying a potential market, assessing the size of the market, determining an approximate statement of the product's value। इन सारी चीज़ों को जो हम है वो मार्केट नीड के अंदर जो है वो एस्टिमेट करते हैं कि मार्केट की ज़रूरियात क्या हैं। तो राइट आंसर विल बी बी, मार्केट नीड। वीडियो मार्केटिंग enables companies to connect with customers in more dash engaging and cooperating way। तो जो वीडियो मार्केटिंग है वो एक्चुअली विजुअली अट्रैक्टिव होती है, विजुअली इंगेजिंग होती है। सो राइट ऑप्शन इज सी, विजुअली। The entire business plan is dash in the executive summary। तो बिजनेस प्लान को एग्जेक्टिव समरी में समराइज किया जाता है। राइट ऑप्शन इज बी। The dash is an instant of buying or selling something। जो ट्रांजेक्शन है उसको हम कहते हैं ये इंस्टेंस है बाइंग और सेलिंग का। The act of dash between a buyer and a seller is referred as a transaction। जो अग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के दरमियान में उसको हम ट्रांजैक्शन से रेफर करते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग स्कीम दैट इन्वॉल्व सेंडिंग प्रमोशनल डैश टू कस्टमर। तो प्रमोशनल मैसेजेस को भेजना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। ओके जी, लास्ट में हमारे पास है a dash is a simple statement that summarize why a customer should would you choose your product। इसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं, जिसके अंदर हम वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो ये डिफाइन करता है कि कोई कस्टमर आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट को यूज क्यों करेगा। डैश मार्केटिंग फोकस ऑन जनरेटिंग एंड इंडोर्सिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू। तो जो रेप्यूटेशन जो है वो आपके रिव्यूज को की बेस पर आपकी रैंकिंग को डिफाइन करती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली आपको इस सेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी। किसी भी क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।